नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा, चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। समस्तीपुर बेगूसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, आज बक्सर सिवान में करेंगे जनसभा। 12 एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। जैसलमेर पहुंचे रक्षा मंत्री, बोले 75% अग्निवीरों को परमानेंट करने का रखा जाएगा प्रस्ताव। ओला यूबर जैसी पहली सरकारी कैब भारत टैक्सी की शुरुआत, 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। 3 सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे, रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। पंजाब डीआईजी भुल्लर के घर 8.5 घंटे सीबीआई रेड, चंडीगढ़ कोठी में एसी गमले बल्ब तक गिने गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हैदराबाद बेंगलुरु बस हादसा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। इस हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भीषण बस हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं। राष्ट्रपति की तरफ से बस हादसे का संज्ञान लेते हुए ये बात लिखी गई है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर शोक संतप्त व्यक्त किया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद बेंगलुरु बस हादसे का संज्ञान लिया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां कृत्रिम बारिश कराए जाने की तैयारियों के बीच वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में सुबह औसत AQI 293 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले ये 305 पर था। 22 अक्टूबर को दिल्ली में पॉल्यूशन केवल 353 और 21 अक्टूबर को 351 पर था। नोएडा में भी प्रदूषण का जो स्तर है वो 264 पर खराब श्रेणी में बना हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें कि गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर 208 पर बना हुआ है। इसमें विकास सदन पर AQI लेवल 133, ग्वाल पहाड़ी एरिया में 197 और सेक्टर 51 गुरुग्राम में 295 तक AQI पहुंच गया है।
और अब खबर भिलाई से है, जहां नेहरू नगर स्थित इमेज डायग्नोसिस सेंटर में गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ जैसी एक गंभीर घटना सामने आई है। एक गर्भवती महिला के साथ अल्ट्रासाउंड जांच के दौरान डॉक्टर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने भिलाई के सुपेला थाने में अपने पति के साथ पहुंचकर घटना रिपोर्ट दर्ज कराई। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र की रहने वाली गर्भवती महिला रूटीन अल्ट्रासाउंड जांच के लिए सेंटर पहुंची थी, जहां डॉक्टर, जो नेहरू नगर चौक में चंदूलाल चंद्राकार हॉस्पिटल के पीछे स्थित एक डायग्नोस्टिक लैब में कार्यरत है। जांच के दौरान डॉक्टर ने बंद कमरे में महिला के प्राइवेट पार्ट्स को अनुचित तरीके से छुआ और उसके नाजुक अंगों से छेड़छाड़ की। जांच के समय कोई भी महिला नर्स अंदर मौजूद नहीं थी। डॉक्टर की हरकत से असहज होकर महिला तुरंत कमरे से बाहर निकली और घर पहुंचकर अपने पति को पूरी घटना बताई। थाना सुपेला में प्रार्थिया के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वह नेहरू नगर सुपेला स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, निजी संस्थान है ये। वहाँ पर उपचार हेतु गई थी और उपचार के दौरान जो उसका परीक्षण करने वाला चिकित्सक है, उसके द्वारा उसके चेकअप के दौरान उसके साथ छेड़खानी की गई है। महिला की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। साथ ही फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही है। और अब खबर हरदोई से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के नामी 2 बदमाश घायल हुए हैं। अभियुक्तों के पास से अवैध शस्त्र पिकअप बरामद हुई है। शराब सेल्समैन के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो चेकिंग के दौरान पिकअप डाला लेकर अभियुक्त भागे थे। पुलिस ने पिकअप डाला का पीछा किया था। देहात कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और अब बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां चेकिंग के दौरान पिकअप डाला लेकर ये अभियुक्त भागे थे। पुलिस ने पिकअप डाला का पीछा किया था। देहात कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के नामी 2 बदमाश इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां धमकीबाज दलित ग्राम प्रधान का वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम प्रधान शिवलाल ने गांव के युवक को धमकाया है। ग्राम प्रधान ने कहा कि ब्राह्मण हो
ग्राम प्रधान ने जान से मारने की धमकी दी। राजस्व टीम के सामने धमकीबाज ग्राम प्रधान ने ये धमकी दी है। तो पीड़ित युवक की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी राजस्व की टीम। ग्राम प्रधान की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हरिचंदपुर थाना क्षेत्र के जोहोबासरकी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो ग्राम प्रधान की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दलित ग्राम प्रधान की धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ब्राह्मण आयु वही आओ का लेके आओ पट्टा दिखा दे खुदा है वही से खोद गाड़ दिया हैगा यही से आपका क्या है। यही से खोद गाड़ दिया आओ नहीं तो खुदाओ अरे तुम्हारा पट्टा नहीं कहो वही गाड़ दी कहो तो वही गाड़ दी गाड़ दू भैया है गाड़ दू ज्यादा ब्राह्मण आयु वही हिसाब से रहो तो पसिया पर उतरिए फिर हमको तो कहा हाँ कहा तो नहीं खुदा हो जा अरे जब आप करा रहे हो तो हमको करा ले। अरे तुम्हारी अब हमसे सुनी हो बात 50 ठो जब पट्टा है तो आओ का लेके आओ पट्टा दिखा दे खुदा है वही से खोद गाड़ दिया हैगा यही से आपका क्या है। यही से खोद गाड़ दिया आओ नहीं तो खुदाओ अरे तुम्हारा पट्टा नहीं कहो वही गाड़ दी कहो तो वही गाड़ दी गाड़ दू भैया है गाड़ दू ज्यादा ब्राह्मण आयु वही हिसाब से रहो तो पसिया पर उतरिए फिर हमको तो आगे बढ़ते खबरों में खबर रायबरेली से है, जहां एसपी ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी ने यह तबादला एक्सप्रेस चलाई है। 52 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। 4 उप निरीक्षकों समेत 52 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। तो 52 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 उप निरीक्षकों समेत 52 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। तो एसपी ने देर रात चलाई तबादला एक्सप्रेस। रायबरेली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्राइम कंट्रोल को लेकर एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं कासगंज की, जहां जनपद कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के लहरा रोड पर कार बैक करते समय ठेले से टकराने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष द्वारा जमकर फायरिंग व पथराव किया गया। विवाद और पथराव में दोनों पक्ष से 5 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही एसपी अंकिता शर्मा, एएसपी और सीओ सदर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दबिश देकर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जो कादरवाड़ी के रियाज अहमद हैं जो उनसे हमारा झगड़ा हो गया था। किस बात को लेकर हुआ? वो उनकी गाड़ी थोड़ी मतलब आगे थी, वो शायद पीछे ले रहे थे, पीछे हमारी बाइक थी। तो हमने बोला ज़रा देख तो ले पीछे, उसके मतलब रियाज का लड़का था उसमें, तो वो रियाज भी बैठे थे पीछे, तो उनने आगे डायरेक्ट गाली दी हमें। उससे कुछ कहा सुनी हुई तो उनने मतलब मार तोड़ को उतर आए थे वो। फिर क्या हुआ? फिर उनने डायरेक्ट मतलब फायर मारा था, हवाई फायर किए थे उन्होंने। थाना सोरो क्षेत्र के लहरा रोड पर दो समुदायों के बीच दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा असले से फायरिंग करने की घटना भी प्रकाश में आई है, जिसमें समुचित धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में इस्तेमाल होने वाले असलहों को भी बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना पे फोर्स मौजूद है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां भाजपा संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से शुरू हुई लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थी प्रदेश सरकार की सराहना करती नहीं थक रही। लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि योजना के तहत प्राप्त होने वाले करीब 2100 रुपए गृहस्थी चलाने में मददगार हैं, इसलिए वो सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार की आभारी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि भाजपा जो कहती है वो करती भी है, इसीलिए वादे को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने योजना का क्रियान्वयन शुरू कराया है। आज भारत में शासन कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका। आज एक ऐसी शख्सियत के नाम पर लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, जिसने इस देश में अंत्योदय की परिकल्पना की। और आज आदरणीय मोदी जी उसी परिकल्पना पर आज भारत में शासन कर रहे हैं। सबका साथ,
सबका विकास और सबका आज एक ऐसी शख्सियत के नाम पर लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, जिसने इस देश में अंत्योदय की परिकल्पना की। मेरा लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। अब मेरे खाते में 2100 रुपये आएंगे। मेरा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा हर मंथ 2100 रुपये मेरे खाते में आएंगे, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और मेरा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है और मैं इससे खुश हूँ। आगे बढ़ते खबरों में फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन आईपीएस के दिशा निर्देशन एवं अपराध नियंत्रण तथा नशा मुक्ति अभियान के तहत सक्रिय सीआईए फतेहाबाद पुलिस ने एक और बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज की है। गांव माजरा स्थित एक नामी कपड़ों के शोरूम में हुई लाखों रुपए की चोरी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए चोरीशुदा माल बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। जो लेडीज़ गारमेंट्स का एक बड़ी खेप है उसकी चोरी हो गई थी। तो इसमें हमारी टीम ने लगातार मेहनत करी है। 2 लोग इसमें पहले भी एप्रीहेंड किए जा चुके थे, जो आपको मैंने पहले ही बताया था, जिनके खिलाफ लगभग 30 से ज़्यादा चोरी के मुकदमे थे। सहारनपुर के रहने वाले हैं। इसमें एक जो मेजर अचीवमेंट रही है कि भाई जो चोरी का सामान था उसमें लगभग बड़ी मात्रा में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन लगभग बड़ी मात्रा में जो चोरी का सामान है वो सहारनपुर में हमने बरामद किया है और वो गंगो थाने में अभी है और हमारी टीम वहाँ पर है। और हमने जो सहारनपुर के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएसपी सहारनपुर, उनसे भी बात करी है कि भाई ये जो सामान है जो ये शॉपकीपर है, हैंड ओवर किया जाए। उनको उसका वीडियो वगैरह भी दिखाया है तो उन्होंने पहचान किया उनका ही सामान है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि भाई जिसके यहाँ से थेफ्ट हुआ था वो सामान वहाँ मिल गया है। और जो इसमें और मेजर अपराधी हैं, जो 3 मेजर अपराधी हैं वो सहारनपुर के ही हैं, उनके नाम पता लग गए हैं। तो हमने, क्योंकि वो सहारनपुर के रहने वाले हैं, तो सहारनपुर पुलिस से हमने उनको पकड़ने के लिए सहायता की मांग की है, तो लगभग उनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देश के बाद पे बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं की समीक्षा की है। एससी और बीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं के संबंध में बैठक की और सीएम ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप राशि ना छूटे। अधिकारी सुनिश्चित करें कि सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी लेने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बनाया जाए। खबर इंदौर से है, जहां पर रसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित महिंद्रा वाहन कंपनी के शोरूम में पेंट हाउस में आग लगते ही
पेंट हाउस धुएं से भर गया और देखते ही देखते आग में विकराल हो गई। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड काफ़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। हालांकि आग पर काबू पाने से पहले ही मौके पर मौजूद शोरूम मालिक प्रदेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और 14 वर्षीय बेटी सौम्या 12 वर्षीय मायरा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी प्राप्त उसमें यह था कि घर के किसी एक कमरे में आग लगी और उस समय सभी लोग सो रहे थे। प्रवेश अग्रवाल जी, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे। जब आग की सूचना मतलब उनको आभास हुआ कि आग लगी हुई, उन्होंने बच्चों और पत्नी को उठाया और वो लोग बाहर निकले और बड़ी बेटी जो थी वो दूसरे रूम में थी, तो चूंकि वो उनको बचाने के लिए गए और वहाँ पे गेट वेट तोड़ने करने के लिए प्रयास किया। जब उन्हें लगा कि पता चला कि वहाँ पे फंसी हुई है, कुछ चिल्लाने करने की आवाज आई, तो वहाँ पर पहुंचे, बट वो गेट वगैरह खोल नहीं पाए, कुछ था। तो वो ये थाना लसूड़िया के जो महिंद्रा शोरूम के मालिक हैं प्रवेश अग्रवाल जी, इनके घर में आग लगने से घटना हुई है और ये घर पे अपने बीवी और एक बच्ची है इनके साथ में थे। तो अभी तक जो पता चला है वो आग लगने से जो धुएं से दम घुटने के कारण हुआ है। बॉडी जैसे जलनी यूनी नहीं है, दम घुटने के कारण हुआ है घर पे। कब आग लगी थी? ये करीब सुबह 5 बजे आग लगी थी। सुबह की बात है, ये आज की घटना की है। और तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करके बॉम्बे हॉस्पिटल गए थे इलाज के लिए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। और इनके जो मिसेज हैं और जो बच्ची है वो भी वहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक बुधवार को गर्भगृह में दर्शन के दौरान संत के पहनावे और पगड़ी को लेकर महंत महावीर नाथ और पुजारी महेश शर्मा के बीच शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय अब महाविवाद का रूप ले चुका है। ये पहला मौका है जब मंदिर में किसी विवाद की जांच के आदेश दिए जाने के बाद भी मामला शांत होने के बजाय और अधिक गर्मा गया। इस विवाद में अब स्थानीय दायरे से बाहर स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर संत समाज का ध्यान खींचा है। मतलब एक पुजारी बता रहा, पुजारी नहीं प्रतिनिधि है ये, तो मैं शर्मा है। कहना चाहता हूँ लोगों को, तो हम पीड़ित और दुखी हो गए, हमने परिवार छोड़ा, समाज को छोड़ा है और हम ये ज्ञापन है और धब्बा है। महेश पुजारी मतलब एक पुजारी बता रहा, पुजारी नहीं प्रतिनिधि है ये, तो मैं शर्मा है। कहना चाहता हूँ लोगों को, तो हम पीड़ित और दुखी। देखो ये महेश जो है, महेश शर्मा है, प्रतिनिधि है। इसने बहुत वहाँ पर आतंक कर रखा है और एक ब्राह्मण के नाम पे एक धब्बा है। तो हम लोग त्रस्त हो गए इससे। क्यों हो गए कि वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बाहर से, कई दूर दूर से श्रद्धालु, भगत जगत साधु संतों के साथ में ज्ञापन देने आया हूँ मुख्यमंत्री कार्यालय। वही शर्मसार घटना ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में सुनने में आई है और पुजारी जी ने संतों का अपमान किया भगवा वस्त्र में, जबकि सम्मान किया जाता है भगवा वस्त्र का। प्रतिनिधि है ये, तो मैं शर्मा है। कहना चाहता हूँ लोगों को। खबर रांची से है, जहां पर मांडल टोल प्लाजा में उस वक्त अफरा तफरी हुई जब टोल कर्मियों ने मैनेजर आरपी यादव के खिलाफ
जमकर हंगामा किया है। कर्मियों ने आरोप लगाया कि मैनेजर का रवैया तानाशाही भरा है और वो महिला व एवं पुरुष कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। आक्रोशित कर्मचारियों ने एकजुट होकर काम बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मैनेजर अक्सर बिना वजह वेतन काट लेते हैं और मनमाने ढंग से 2-3 दिन की छुट्टी दे देते हैं। वहीं मैनेजर आरपी यादव ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं पूर्व में कई बार वाहन चालकों ने भी मैनेजर पर गंदी गालियां, मनमानी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। वाहन चालकों ने भी मैनेजर पर मनमानी और दुर्व्यवहार का आरोप पूर्व में लगाया है। वहीं अवैध रूप से भी टोल वसूली का बड़े वाहन चालकों के द्वारा हमेशा लगाया जाता है। खबर हंसदिया से है, जहां पर 14 जुलाई को माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूटपाट मामले में पुलिस ने आरोपी अली हुसैन और फर्रौकी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी ताराचंद ने बताया कि नकाबपोश हथियार बंद बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए करीब 1 लाख रुपए लूट लिए थे। लूट में शामिल 3 बदमाश घटना के महज 48 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। मुखबिर से मिली सूचना पर अब चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हम पहले मीटिंग की हजरत में मीटिंग करने के बाद आगे हम रंगा आए। रंगा में मीटिंग किए, कलेक्शन किए, वहाँ पर 100% कलेक्शन कर लिए। उसके बाद हम पचेता आए, वहाँ पे मीटिंग कर दिए। वहाँ पे मीटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में कुरमाहाट जा रहे थे। पचेता और कुरमाहाट के बीच में स्नैचिंग में साथ हुआ है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बिलावल ओपी क्षेत्र के शरवा डैम के पास छापेमारी कर पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2.7 किलोग्राम अफीम, 3 मोटरसाइकिल, एक 6 चक्का गाड़ी और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। सटा हुआ और बिहार में अभी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध हम लोगों ने एक अभियान छेड़ रखा है, विशेषतः बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो इसी क्रम में कल जो हम लोग को एक सूचना मिली थी कि बिलावल थाना क्षेत्र अंतर्गत, बिलावल ओपी क्षेत्र अंतर्गत छड़वा डैम के पास एक मादक पदार्थ की डिलीवरी होने वाली है, अवैध तरीके से उसे ले जाने के क्रम में। इसी में इस सूचना के आधार पर सत्यापन किया गया और छड़वा डैम के पास से वो एक 6 चक्का ट्रक में अवैध अफीम की डिलीवरी लेनी थी, जो कुछ व्यक्तियों को लेकर राज्य से बाहर जाना था। विशेषतः वो लोग पंजाब जाने वाले थे। तो इसी क्रम में वो लोग पकड़े गए हैं। 3 मोटरसाइकिल और 3 व्यक्ति सवार और एक ट्रक और उसका चालक हिरासत में लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसके में जो जब्ती एवं तलाशी हुई उसमें लगभग 2 किलो 700 ग्राम अफीम, अवैध अफीम बरामद की हुई। मोटरसाइकिल, 6 चक्का गाड़ी जो उसी विषय में हम लोगों ने सीज किया है। खबर दुमका से है, जहां पर मरकंडा स्थित प्राचीन काली मंदिर में पुजारी ने वैदिक विधि विधान से मां काली की पूजन किया और इस दौरान देवी प्रतिमा को पुष्पांजलि देने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। माना जाता है कि मंदिर तकरीबन 100 वर्ष प्राचीन है। इसी तरह तनवे, सरैयाहाट व मंडलदी स्थित देवी मंदिरों पर भी पूजन अर्चन हुआ।
खबर हजारीबाग से है, जहां पर इचोक थाना क्षेत्र के जलौन थाना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बच्चा डुग्गू कुमार बीते दिनों से लापता था। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। देर शाम बच्चे का शव गांव के ही घर के निकट खड़े 4 पहिया वाहन के पास मिला। बरामदगी के साथ ही परिजन तुरंत बच्चे को लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या कर शव को छुपाने का प्रयास किया गया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और वाहन मालिक अखिलेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। साथ ही वाहन को भी कब्जे में ले लिया है। खबर हजारीबाग से, जहां पर चौक थाना क्षेत्र के फुरका गांव में नवविवाहिता का शव कुएं से बरामद हुआ। मृतका की पहचान सरिता कुमारी के रूप में हुई है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालों में बाइक की मांग को लेकर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके लिए छोटी छोटी बातों पर बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराली जनों ने हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को कुएं में फेंक दिया है। थाना प्रभारी राजदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते ही कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। मामला यही है सर कि वो लोग लड़की को मार के कुआं में डाल दिए थे और उसके बाद दिन में घटना घटा था 9-10 बजे के बीच में। उसके बाद ये लोग फरार हो गए, मतलब, और उसके बाद हम लोग को सूचना दी है ये लोग 5-5:30 बजे के बीच में शाम को। तो घटना घट गया था 10 बजे दिन में। तो जब हम लोग वहाँ गए वहाँ तो वहाँ घर का गार्जियन कोई था ही नहीं। कानपुर में भगवान श्री चित्रगुप्त की जयंती पर चित्रगुप्त पूजन सेवा समिति द्वारा भव्य पूजन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। हमारा उद्देश्य है कि समाज, शिक्षा, सेवा और संस्कार के क्षेत्र में आगे बढ़े। भगवान चित्रगुप्त की कृपा से हम सब समाज में ज्ञान और न्याय का प्रकाश फैलाने का संकल्प लेते हैं। वंदना निगम बोल रही हूँ। और जो आज हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है लाजपत भवन में, ये हर साल होता है और ये भैया दूज पे ही बनाते हैं हम लोग, क्योंकि भैया दूज पे हमारे जो चित्रगुप्त भगवान है ये हम द्वितीया के उस पर वो प्रोग्राम होता था, इसीलिए हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। और पूरे साल हम लोग सेवा कार्य करते रहते हैं, चाहे कम्बल वितरण हो, चाहे खिचड़ी का काम हो, चाहे गरीब बच्चों के लिए कपड़े हो या गरीब कन्याओं की शादी हो, इस तरह के हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेवा भावना के उसमें ही रहते हैं कि सेवा करना है। अपने समाज को हम लोग एकजुट रखना चाहते हैं कि हमारा समाज जैसा हर समाज वर्ग एक अलग अलग होके अपना एक गुट दिखाता है, उसी प्रकार से हम लोग भी समाज को एक साथ करना चाहते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर डिबाई के भूपेंद्र सिंह हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए अवैध संबंधों में बाधक बनने पर भाभी द्वारा प्रेमी संग मिलकर हत्या का दावा किया है। बता दें कि 18 जुलाई को डिबाई पुलिस ने गांव के बाहर रास्ते पर भूपेंद्र सिंह का शव बरामद किया था। मृतक को गले में रस्सी बांधी पाई गई थी। दम घुटने से मृतक की मौत होना उजागर हुआ था। पुलिस ने हत्या मामले में भाभी वर्षा सहित उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 18 जुलाई को थाना डिबाई के ग्राम गुजराना हरि सिंह निवासी युवक भूपेंद्र पुत्र अजीत सिंह का शव गांव के बाहर गले में रस्सी का फंदा लगी हुई अवस्था में मिला था।
सूचना पर तत्काल थाना डिवाई पुलिस के द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इसमें आज घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल 2 अभियुक्त वर्षा जो मृतक भूपेंद्र की भाभी है, उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य के वीडियो सामने आया है जो कि है वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने भाई की भाकर अस्पताल से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में सुविधाएं न मिलने के कारण मजबूरन तीमारदार को मरीज को गोद में उठाना पड़ा। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रहा व्यक्ति लीला चौधरी है जो अपना बीमार भाई तुलसी चौधरी पुत्र लोकई चौधरी निवासी मोहल्ला संगठो कस्बा तंबौर लेकर सिंगौर पहुंचा था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में करीब 1 घंटे तक रहने के बावजूद मरीज को बेहतर इलाज नहीं पाया। लीला चौधरी ने बताया जब उन्होंने डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाई तो डॉक्टर ने कहा कि मरीज को कहीं बाहर दिखा दो। आर्थिक स्थिति खराब के कारण वो मरीज को कहीं और नहीं ले, ना तो उन्हें एम्स गई और ना ही ये बताया गया कि मरीज को कहाँ ले जाए। अंततः उन्होंने अपने भाई को गोद में उठाकर कक्षा पर बैठ, लेकिन तब तक मरीज की सांसें थम चुकी थी। इस दर्द ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था की पोल खोल दी है। हाँ, अपने भाई के यहाँ लेने खड़े तुलसी चौधरी। आगे क्या हुआ फिर? आगे फिर हम 2 बोतलें नानी नानी चढ़ी। फिर उसके बाद डॉक्टर नाम जानते नहीं हैं, कहा कि इनको बाहर ले जाइए। हमको नहीं मिला, हम बात से अपने घर का ऊपर बैठ करके लिए चले। जब हाथ को मरीज को थे जी से किसी डॉक्टर ने ये एम्बुलेंस कुछ भी नहीं, कोई आपके पास कोई नहीं, चलो हम आपको कोई रुकेंगे ब्रेक के लिए।